क्या प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने अनुग्रह से हम सबको संभाल लेता है। हालेलुया। हम कितनी भी गलतियां करें मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में अधिकाई से काम करता है। ओ हालेलुया। उसकी पवित्र आत्मा हमसे कभी अलग नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसका प्रेम और उसकी दया होने के कारण ही परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहता है। परमेश्वर के अनुग्रह से हम अपने पापों को छोड़ नहीं पाते हैं और परमेश्वर की पवित्रता में हम चलते हैं। अगर उसका अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं होता तो आज हम कहीं नाश हो जाते या अपने पापों में ही पड़े रहते, परंतु परमेश्वर की दया हम पे हुई है मेरे प्रियो। उसकी आत्मा के द्वारा हम सामर्थ को प्राप्त करते, उसकी आत्मा के द्वारा हम स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं और शैतान के सारे पाप और शैतान के सारे बंधन हमारे जीवन से दूर किए जाते हैं। ये केवल उसके अनुग्रह के द्वारा ही। हालेलुया। अगर आज आप उसके अनुग्रह के नीचे हैं और आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा है तो आप कभी नाश नहीं होगे, आप कभी नाश नहीं होगे, परंतु परमेश्वर आपके लिए नया प्रबंध करेगा, नए मार्ग खोलेगा, क्योंकि उसका अनुग्रह आपके जीवन में है। हालेलुया। और आज हम इसी अनुग्रह के बारे में देखेंगे कि परमेश्वर ने किस तरह से अपने लोगों पे अनुग्रह किया और किस तरह से वो प्रबंध करता है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण हम दूर हो जाते हैं, तब भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होता है और वो हमें नाश होने के लिए नहीं छोड़ता, वो हमें दुखी होने के लिए नहीं छोड़ता। तभी भी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। और जब हम अपने पापों से, अपने अधर्म से फिरते हैं और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं, तो प्रभु फिर से अपना अनुग्रह हमारे जीवन में देता है। ओ हालेलुया। अपनी आत्मा से हमें भरता है और फिर से हमें संभाल लेता है। हालेलुया। और अपनी आशीषें हमें देता है। हालेलुया। अगर हम देखेंगे इफिसियों उसका 2 और 8 और 9 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इफिसियों में कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर पे विश्वास किए हुए हैं और विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। और जब परमेश्वर ने हमारे जीवन को उद्धार किया तो एक अनुग्रह हमारे जीवन में उसने दिया है और उस अनुग्रह के द्वारा ही हम बचाए जाते हैं। हालेलुया। हम परिस्थितियों से विजय को प्राप्त करते हैं उस अनुग्रह के द्वारा ही। और आगे कहता है कि ये परमेश्वर का एक दान है, ये परमेश्वर का एक दान है मेरे प्रिय, एक वरदान है और मनुष्य जाति के लिए, कि आज उसकी आज्ञा न मानते हुए भी बहुत सी बार हम पापों में अपने जीवन को व्यतीत करने के बाद भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ बना रहता है। परमेश्वर ये आशा हमसे रखता है कि उसके लोग उसकी ओर फिरेंगे और फिर से परमेश्वर अपने कार्य को उनके जीवन में करेगा, क्योंकि अब वचन में लिखा है, और न कर्मों के कारण। हाँ, मनुष्य के कोई कर्म के कारण ऐसा नहीं हुआ है, परंतु ये उसकी दया है। हालेलुया। अगर मनुष्य के कर्मों के कारण अगर ऐसा होता तो हर एक मनुष्य जो है घमंड से भूल जाता कि मेरे कारण परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। परंतु मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का एक दान है, वो एक दया है उसकी, जिसके कारण हम पे परमेश्वर का अनुग्रह होता है। हालेलुया। अगर हम देखते हैं पुराना नियम में भी परमेश्वर का अनुग्रह उसके लोगों के साथ था। नए नियम में तो हम अनुग्रह के युग में ही जी रहे हैं, अनुग्रह के समय में ही हम जी रहे हैं, परंतु पुराने नियम में परमेश्वर ने एक व्यवस्था दिया था और उस व्यवस्था के अधीन सब लोग होते थे, और तभी भी परमेश्वर ने एक अनुग्रह वहाँ पे रखा था ताकि वो लोग नाश न हो, परंतु परमेश्वर के प्रेम को वो जान सके। हालेलुया। अगर हम देखते हैं पुराने नियम में तो पहला आदम जो है, आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को ना मानते हुए, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानते हुए उन्होंने पाप किया और परमेश्वर ने उन पर तभी भी अपना अनुग्रह किया। अगर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 3 और 21 में,
तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिए। हालेलुया। ओ आदम और हवा ने जब परमेश्वर के आज्ञा को न मानते हुए पाप किया तो उन्होंने देखा कि वो नग्न है और वो परमेश्वर से चूक गए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने खुद परमेश्वर ने, हालेलुया, ये अनुग्रह किया और आदम और हवा के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको दे दिया ताकि वो पहन सके। हालेलुया। ओ अगर आज हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे, हम उसकी आत्मा के द्वारा नहीं चल रहे हैं, हम अपनी ही मर्जी से चल रहे हैं, हम अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे हैं, तभी भी परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है मेरे प्रियो। यह अनुग्रह आपको एक मौका देता है कि आप परमेश्वर की ओर से फिरें। हालेलुया। हालेलुया। आपको आपके पाप से वो दूर करता है और पवित्र करता है, ताकि परमेश्वर के पास जब भी आप आए तो परमेश्वर फिर से वो आपको गले से लगा ले। हालेलुया। और यह अनुग्रह ही था परमेश्वर का कि आदम और हवा परमेश्वर की दृष्टि में पाप करने के द्वारा वो उसके उपस्थिति से दूर हो गए, परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि परमेश्वर ने उन्हें अंग रख के दिया और वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। हालेलुया। मनुष्य कभी नाश नहीं होगा, वो अपने जीवन में चलते ही जाएगा, अपने जीवन में वो बढ़ते ही जाएगा, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य में अगर आप बढ़ते हैं तो आप अधिकाई से फलवंत होते चले जाएंगे, आप अधिकाई से फलवंत होते जाएंगे। परमेश्वर के अनुग्रह को आप बहुतायत से अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। अगर हम और एक व्यक्ति को देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को उसके जीवन पे उंडेला और अनुग्रह से के द्वारा ही परमेश्वर ने उसके जीवन को बचाया। हालेलुया। अगर हम नूह के जीवन में देखते हैं तो नूह पे परमेश्वर ने अनुग्रह किया और परमेश्वर ने उसे और उसके परिवार को अपने अनुग्रह के द्वारा ही बचाया। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग पाप कर रहे थे, अपने अधर्म में पड़े हुए थे, अपनी इच्छाओं में चल रहे थे, खा पी रहे थे, शादी ब्याह कर रहे थे, और कोई परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहा था, परंतु उन लोगों के बीच में परमेश्वर ने नूह पे अनुग्रह किया। हालेलुया। आज संसार जो है अपनी ही इच्छाओं से चल रहा है, संसार के लोग जो है अपने ही इच्छाओं में पड़े हुए हैं मेरे प्रियो, जैसा उनको समझ में आता वैसा ही वो कर रहे हैं, परंतु आज प्रभु ने आपको नूह के समान चुना है। नूह के समान परमेश्वर का अनुग्रह आज आप पे हुआ है, नूह के समान परमेश्वर की कृपा और दृष्टि आपके ऊपर हुई है, तो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके डर भय में चले। हालेलुया। उसका अनुग्रह आप बनाए रखें अपने जीवन में। आज नूह का समय ही चल रहा है, आज संसार जो है वैसे ही रीति रिवाजों को मान रहा है और कर रहा है। परमेश्वर ने कहा कि तू एक जहाज को बना, ओ हालेलुया, और उस जहाज के द्वारा नूह का परिवार बचाया गया। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर कहता है कि अपने जीवन की तू तैयारी कर, वो अपनी आत्मा को तू पवित्र कर और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे रहे, वो आत्मा में उस तेल के दिए को जलाए रख, क्योंकि तू नहीं जानता है कि दूल्हा कब तुझे लेने आएगा। ओ हालेलुया। अगर आप निरंतर प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं, परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करके चल रहे हैं, पवित्रता में चल रहे हैं, प्रत्येक दिन आप पवित्र होते चले जा रहे हैं, वो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में है। और जब दूल्हा आएगा मेरे प्रियो, तो आपको उठा लिया जाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के ओ राबा सुंदर लोगों उसकी उपस्थिति में सदा और सर्वदा वास करने पाएंगे। कभी आप परमेश्वर से अलग नहीं किए जाएंगे, क्योंकि नूह के समान आप परमेश्वर पे ओ हालेलुया परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं और उसके अनुग्रह को बनाए रखे हुए। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 6 और 8 में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। जीवन भर नूह पे यहोवा परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि बनी रही। हालेलुया। इसलिए वो बचाया गया, इसलिए वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने पाया, इसलिए वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने पाया, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि उस पर थी। हालेलुया।
आज हम परमेश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं तो ऐसे ही नहीं चल रहे हैं। आज हम दिन प्रतिदिन पवित्र होते चले जा रहे हैं और परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में काम कर रही है, तो ऐसे ही नहीं हो रही मेरे प्रियो। ये कोई साधारण बात नहीं है, परंतु यह हुआ परमेश्वर की दृष्टि और उसकी कृपा आप पे हुई है। इसलिए आप परमेश्वर पे के द्वारा आशीषित किए गए लोग हैं, इसलिए आपका जीवन आशीषित है। हालेलुया। और नूह यही बता रहा था कि परमेश्वर की ओर फिरो, परमेश्वर के पास आओ, उसकी आज्ञा को मानो। हालेलुया। उस नाव का दरवाजा खुला था और लोग चाहे तो परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे आ सकते थे और अपने जीवन को बचा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज संसार के लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। वो नहीं आ रहे, वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे। कितने लोग तो मसीह लोग हैं, परंतु वो भी परमेश्वर से कई बार दूर हो जाते हैं और नाश हो जाते हैं। पर आज आपका जीवन जो है धन्य है। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पे हुई है, अनुग्रह की दृष्टि आप पे हुई है, इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। खुदा आपके जीवन में काम करे, खुदा आपके परिवार को बचाएगा, परमेश्वर आपको बचाएगा, आशीषित करेगा, संपन्न करेगा, ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। हर एक रुकावटें आपके जीवन से दूर किए जाएगी। वो शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया जाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर की शांति होने पाएगी। आप परमेश्वर की आशीषों में सदा और सर्वदा रहते रहोगे। आपके जीवन में कभी कोई बीमारियां प्रवेश करने नहीं पाएगी। आपकी घुटनों की हड्डियां कभी कमजोर नहीं होगी। आपका शरीर कभी नहीं थकेगा, परंतु आप दिन प्रतिदिन और हर एक दिन परमेश्वर से नया बल प्राप्त करते चले जाओगे। आपका जीवन उस उकाब के समान होता चले जाएगा जो ऊंचाइयों पे उड़ता है मेरे प्रियो। आपके दर्शन जो है ऊंचे होते चले जाएंगे। आप परमेश्वर के लिए एक नई सृष्टि होते चले जाएंगे। आपके जीवन से पुराने पाप, पुरानी बातें वो निकलते चले जाएगी और आप परमेश्वर के लिए एक ज्योतिमय बन के इस संसार में चमकने वाले बन जाएंगे, क्योंकि आपने नूह के समान परमेश्वर की आज्ञा को माना है और उसके अनुग्रह की दृष्टि में आप बढ़ते चले गए। हालेलुया। राबा सुंदर रिया लाबा सुखो नीनी मेरी खाना राबा। हाँ मेरे प्रियो, आदम परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि में था। वो हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसे बनाया तो आदम जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि में था। उसके लिए हर एक बात पूरी होती थी। हालेलुया। उसके लिए हर एक प्रबंध पूरे होते थे, उसके लिए पूरे प्रबंध किए गए थे। किसी बात की उसके जीवन में कमी नहीं थी, परंतु आज्ञा न मानने के कारण, पाप के कारण वो परमेश्वर की उपस्थिति से, उस अनुग्रह की दृष्टि से अलग हो गया। और परमेश्वर ने तभी भी उससे प्रेम किया। उसकी नग्नता पे वो हंसा नहीं और उसे कुछ नहीं कहा, परंतु एक अंगरखा बना के उसे दे दिया। वो अंगरखा बना के उसे दे दिया और उसे उसके वो इच्छा के अनुसार जीने के लिए छोड़ दिया। परमेश्वर चाहता है कि जब उसकी आत्मा आपके जीवन में है तो उसकी दया में और उसकी कृपा में उसके लोग बढ़े, जैसे नूह बढ़ा। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, पाप आपके जीवन पे प्रभुता करता है, वो बुरी आदतें आपके जीवन में प्रभुता करती है, तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। एक अंगरखा बना के आपको उसने दे दिया है। अब आपकी मर्जी है कि आप परमेश्वर की ओर फिरे या अपनी इच्छाओं की ओर फिरे। आप उस आत्मिक राज्य की ओर फिरे या उस संसार की ओर फिरे। हाँ मेरे प्रियो, जब आदम परमेश्वर की दृष्टि से और उस अनुग्रह से दूर हुआ, उस अंगरखा को पहन के उस अदन की वाटिका से जब निकला, तो उसके जीवन में एक परिश्रम था। विश्राम उसने खो दिया था। उसके जीवन में एक परिश्रम आया, मेहनत आई और उसे मेहनत करना पड़ा, अपने लिए वो चीज़ों को उत्पन्न करना पड़ा। परंतु जब तक वो परमेश्वर के अनुग्रह में और उसकी दृष्टि कृपा में था, तब तक परमेश्वर ने उसके लिए सारी बातों को दे दिया। हालेलुया।
हालेलुया। राबा सुंदर रिया लाबा सुखरीनी बिरी खाना। आज लोग परिश्रम कर रहे हैं, पर उस परिश्रम में कोई आशीष नहीं। आज लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं और प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है। आज लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर उस आत्मा से भरे नहीं जा रहे हैं। वो कोई आशीष उनके जीवन में नहीं है, वो कोई उन्नति उनके जीवन में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस अंगरखा को पहन लिया अपने पापों के कारण, और वो जी रहे हैं। वो कैसे तो भी जी रहे हैं और प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु तो मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहा। प्रभु कैसे आशीष देगा मेरे प्रिय? आशीष को प्राप्त करना, आओ हालेलुया, आपके हाथ में है। परमेश्वर के अनुग्रह को और उसकी कृपा दृष्टि को प्राप्त करना आपके और मेरे हाथ में है। हालेलुया। और नूह के जीवन में ऐसा ही हुआ। जब नूह से परमेश्वर ने बात किया, वो उस काम की ओर लग गया। वो उसने विश्राम नहीं किया, परंतु उस काम की ओर लग गया जो परमेश्वर ने उससे कहा। परिश्रम किया उसने। और बाइबल में इस तरह से लिखा है कि परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने काम किया, जब परमेश्वर की सुन के उसने उस काम को किया, उस जहाज को बना के काम किया, तो परमेश्वर ने उसके लिए हर एक बात का उपाय किया। बाइबल में कहीं ऐसा नहीं है कि नूह को कहीं तकलीफ आई या कहीं वो रुक गया। ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि कृपा दृष्टि परमेश्वर की उस पर बनी थी। वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन बातों को निर्माण कर रहा था जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। राबा सुंदर रिया लाबा सुखनी बिरी खाना। अगर आज परमेश्वर आपसे जो कहता है, अगर वो बात अगर आप करते हैं, तो आप कभी तकलीफ का सामना नहीं करेंगे, कभी असफलताओं का सामना नहीं करेंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर की सुना और उसे पूरा किया। हालेलुया। और यीशु ने भी ऐसा ही किया मेरे प्रियो। अगर आप नए नियम को देखते हैं, तो यीशु प्रभु ने भी इसी तरह से अपने जीवन को जिया। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा से उभरा गया, परमेश्वर के अनुग्रह से उभरा गया, और तब जाके वो परमेश्वर की सेवा को पूरी करने पाया। हालेलुया। अगर वो खुदा रहकर वो सारी बातें कर सका इस धरती में एक मनुष्य की तरह, तो हमें भी करना है, ताकि परमेश्वर की आशीषें हम पे बनी रहे। हालेलुया। उसकी आज्ञा के अनुसार अगर आप कार्य करते हैं, तो आप कहीं पे नहीं रुकेंगे। उसकी आवाज़ सुन के आप कार्य करते हैं, तो आप कहीं पे नहीं रुकेंगे, जैसे नूह कहीं पे नहीं रुका। और अंत में हम देखते हैं कि जब समस्या आई, जब बारिश हुई, तो नूह और नूह का परिवार सुरक्षित था। हालेलुया। तो बारिश होने तक राह न देखे, समस्या आने तक राह न देखे। अगर आज परमेश्वर ने कहा कि मेरे आज्ञा को तू मान और अपने जीवन को पवित्र कर, हर एक पाप से अपने जीवन से दूर कर और अपने आप को पवित्र कर, तो करो मेरे प्रिय। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करो। उस समस्याओं की राह मत देखो, कब आप पे बीमारी प्रबल होगी और कब आप प्रार्थना करोगे, कब आप समस्याओं पे गिरोगे और कब आप प्रार्थना करोगे। किस लिए रुके हुए हैं? वो बीमारी के लिए, समस्याओं के लिए। जब समस्याएं नहीं है, जब बीमारी नहीं है, सब कुछ ठीक है, यहोवा परमेश्वर की आराधना करो। हालेलुया। जब तक बारिश नहीं हुई, वो नूह अपने कामों में लगा रहा, वो लगा रहा परमेश्वर के का आज्ञा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार। और जब बारिश हुई तो नूह बचा लिया गया। हालेलुया। आप लगे हुए हैं, आप पवित्रता में लगे, प्रार्थना में लगे हैं, वो परमेश्वर के वचन में लगे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं। बारिश होगी, बारिश होगी, परंतु आप नाश नहीं होगे, आप बचा लिए जाओगे। राबा सौंदर रिया लाबा सुखोरी बिरी खाना नाबा, आप बचा लिए जाओगे। आप अदन की वाटिका से दूर नहीं होगे, परंतु आप बचा लिए जाओगे। यहोवा परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होगा, उसकी कृपा दृष्टि आपके जीवन में होगी। आज जिस दुख से, जो समस्या से, जिन असफलताओं से अगर आप गुजर रहे हैं, तो ये सब आपके जीवन से दूर हो जाएगी। हालेलुया। आपका जीवन एक सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप सेवकाई में हैं, आपकी सेवा बढ़ते चले जाएगी। अगर आप एक चर्च में जाने वाले विश्वासी हैं, तो आप अपने चर्च के लिए, अपने प्रार्थना सभाओं के लिए आशीषित
व्यक्ति कहलाओगे और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। यही तो परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो। यही तो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। ओ यही तो उसका हृदय है कि उसके लोग संपन्न हो, उसके लोग आशीषित हो, उसके लोग बचाए जाए, उसके लोग वो बढ़ते चले जाए, उसके लोग उकाबों के समान उड़े, वो राबा सुंदर लोगो इस संसार में रूल करे, प्रभुता करे। हालेलुया। अच्छी वस्तुओं पे प्रभुता करे। ये परमेश्वर की इच्छा है। उसके लोग गरीबी में न रहे, लाचारी में न रहे, आंसुओं में न रहे, परंतु परमेश्वर की सामर्थ उसके लोगों में बहती रहे और यह हुआ परमेश्वर उनके लिए अद्भुत रीति से प्रबंध करे। और यही बातों को वो आदम अपने जीवन में कर रहा था। ओ हालेलुया। उसकी उपस्थिति में कर रहा था। राबा सुंदर लोगो। और ये बात शैतान को अच्छी नहीं लगी। ये बात शैतान को अच्छी नहीं लगी कि आदम पे इतनी आशीष, आदम के लिए इतना सब कुछ। ये बात ओह शैतान को अच्छी नहीं लगी और शैतान आया और आदम को भरमा दिया, हवा को भरमा दिया और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर दिया। ओ मेरे प्रियो, नूह के जमाने के लोग भी ऐसा ही कर रहे थे। ओ और वो दूर हो गए, परमेश्वर की कृपा से दूर हो गए। शैतान को यह अच्छा नहीं लगता कि आप पवित्र हैं। शैतान को यह अच्छा नहीं लगता कि आप प्रार्थनाएं करने वाले हैं। शैतान को यह अच्छा नहीं लगता कि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं और आप पे उसकी आशीषें है, उसका अनुग्रह है, उसकी कृपा दृष्टि है। उसे अच्छा नहीं लगता और आपके जीवन को भरमाता है। और जो कमज़ोर है, जो प्रार्थनाओं में कमज़ोर है, जो पवित्रता में कमज़ोर है, इस संसार के अनुसार चलने वाले जो मसीह लोग हैं, वो आदम और हवा के समान ओह गिर जाते हैं। आज हर एक व्यक्ति आदम के समान अंगरक्षा पहन के चढ़ रहा है, चर्च में जा रहा है। वो दे दिया परमेश्वर ने उसे, अंगरखा दे दिया, चमड़े का अंगरखा बना के दे दिया परमेश्वर ने, तभी भी उस पर अपना अनुग्रह किया। हाँ मेरे प्रियो, आज लोग आंसुओं पे हैं, अंगरखा पहन के जी रहे हैं, तकलीफों में हैं, जी रहे हैं। वो कहते हैं हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, हम आशीष को प्राप्त नहीं कर रहे। बहुत से लोग तो प्रभु को ही दोष देते हैं, परंतु आदम ने क्या किया? वो शैतान की बातों में जाके परमेश्वर से दूर हो गया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आया हुआ है। आज हमें परखना है, क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ कि मैं अंगरखा पहन के जी रहा हूँ, एक साधारण अंगरखा, सिर्फ जी रहा हूँ, बस जी रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। परंतु मेरे प्रियो, नूह ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर की आवाज़ को सुना और अपने आप को पवित्र किया। हाँ मेरे प्रियो, अनुग्रह में बढ़ना जीवन, मसीह जीवन का मार्ग है। हालेलुया। ओ रबा सुंदर, परमेश्वर की कृपा में बढ़ना यह आपके लिए आशीष का कारण होगा। अनुग्रह में बढ़ना आपकी सफलता का कारण होगा। आप कभी फेल नहीं होगे, आप कभी सेम नहीं होगे। आप हर एक दिन नेक्स्ट लेवल पे जाते रहेंगे। आप बढ़ते रहेंगे, फलते रहेंगे, फूलते रहेंगे। राबा सुंदर लोगों, यही परमेश्वर की इच्छा है अपने लोगों के लिए। यही परमेश्वर चाहता है अपने लोगों के लिए, और जो चाहता है उसे अपने जीवन में पूरा करे, वो पूरा करे। राबा सुंदर, ओ राबा सुंदर, क्योंकि तीतुस उसका 3 और 5 में परमेश्वर का वचन कहता है, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर की दया को प्राप्त करना चाहते हैं, वचन कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा
पवित्र आत्मा के द्वारा ये पूरा हो सकता है। इसलिए प्रार्थनाएं करें परमेश्वर की आत्मा के लिए, परमेश्वर की सामर्थ के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई के लिए निकला मेरे प्रियो, हालेलुया, वो परमेश्वर की आत्मा से भरा गया, पवित्र आत्मा से भरा गया। शैतान के हर एक कामों को उसने वो नाश किया, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा से भरा गया, जंगल में गया, वहाँ पे शैतान को उसने हराया, शैतान की हर एक चालाकियों को हराया, शैतान उसे भरमा नहीं पाया। वो राबा सुंदर लगो, तब परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया और प्रभु यीशु मसीह ने बड़े आश्चर्यक्रम ओ हालेलुया लोगों के जीवन में किया। अगर आज आप अपने जीवन में एक बड़े आश्चर्यक्रम को चाहते हैं, अगर आज आप अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्यक्रमों को और उसके आशीष को चाहते हैं, तो परमेश्वर से कहे कि नूह के समान मेरे जीवन को बना प्रभु। आज तूने मुझसे तेरे वचन से बोला है, तेरी आवाज को मैंने सुना है प्रभु। मैं अपने कामों में लग जाऊं, अपने जीवन रूपी नैया को बनाने के लिए लग जाऊं, ताकि जब बारिश हो, जब आसमान काला हो, प्रभु मैं बचाया जाऊं। राबा सोंदर, जब परीक्षाएं मेरे जीवन में आए, जब बीमारियां आए, जब समस्याएं मेरे जीवन में आए, मैं बचाया जाऊं प्रभु, बचाया जाऊं। ओ हालेलुया, परंतु उन लोगों के समान नाश न हो। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खोल दिया है। आज परमेश्वर ने उस पवित्र आत्मा को आपके ऊपर भेजना चाहता है। आज दरवाजा खुला हुआ है, परमेश्वर की आवाज़ को सुने और उसमें प्रवेश करे। वो नूह के जहाज का दरवाजा खुला था, एक भी व्यक्ति नहीं आया, एक भी व्यक्ति नहीं आया, और अपनी इच्छा में ही जीते रहा। पर जब दरवाजा बंद हो गया और बारिश आई, लोगों ने कहा नूह ये दरवाजे को खोल, हम मरे जा रहे हैं, हम नाश हुए जा रहे हैं। परंतु मेरे प्रियो, अनुग्रह का समय खत्म हो गया था, क्योंकि दरवाजा बंद हो गया था। अब नाश होने के सिवा कुछ नहीं था, और वो दरवाजा किसी ने बंद नहीं किया था, परंतु परमेश्वर ने बंद किया था। अनुग्रह का समय खत्म हो गया था, बचने का समय खत्म हो गया था, अब कोई रास्ता नहीं था। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने अपने स्वर्ग के दरवाजे खोला है, आपके लिए खोला है। हालेलुया, ये अनुग्रह का समय है। आज प्रभु कहता है कि मैं दौर पे खड़ा खटखटाता हूँ, मैं हृदय के दौर पे खड़ा होकर खटखटाता हूँ। कौन मेरे आवाज़ को सुनता है और अपने हृदय के द्वार को खोलता है? जो अपने हृदय के द्वार को खोल देगा, मैं आज उसके जीवन में प्रवेश करूँगा, मेरी सामर्थ उसके जीवन में प्रवेश करेगी। ओ राबा सुंदर नबो, ओ रिखाना नाबा सुख नबो, ओ हालेलुया। और परमेश्वर अपना अनुग्रह देगा, अनुग्रह की दया दृष्टि आप पे बनी रहेगी। इसलिए प्रभु के हाथ में अपने जीवन को दे, उसकी आवाज़ को सुने, अपने जीवन रूपी नैया को तैयार करें, आत्मा से तैयार करें, क्योंकि ये हमारा युद्ध जो है लहू और मांस से नहीं है, परंतु आत्मिक युद्ध है मेरे प्रियो। और इस आत्मिक युद्ध को अगर आपको जीतना है तो ज़रूरी है कि अब आत्मा में बह, आत्मा की सामर्थ में बह, परमेश्वर की आवाज़ को सुने, पवित्र आत्मा से भरे रहे। हालेलुया। सब प्रकार की आशीषें आपके जीवन में आएंगी, उत्तम वस्तुएं आपके जीवन में आएंगे, एक अनोखी शांति परमेश्वर का, एक अनोखा विश्राम आप महसूस करने पाएंगे। आपका जीवन आनंद से भर दिया जाएगा। आप कभी असफल होके जिएंगे नहीं, आप कभी साधारण मनुष्य होके जिएंगे नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए एक प्रभावशाली मनुष्य बन के आप जिएंगे। और यह हुआ परमेश्वर की दया दृष्टि और उसका अनुग्रह आपके जीवन में हमेशा और हमेशा बना रहेगा। वजन से तो उसका 23 उसकी आखिरी आयत में कहता है कि तू सदा सर्वदा ओ यहोवा परमेश्वर के धाम में वास करेगा। राबा सुंदर ओ राबा सुंदर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, आज तेरे लोगों ने प्रभु
इस वचन को सुना है। ओ परमेश्वर पिता, दरवाजा खुला है। ओ स्वर्ग का दरवाजा खुला है। आज ये अनुग्रह का समय है परमेश्वर। ओ आज हम बहुत सी बार सोचते कि अनुग्रह का समय है और हम कुछ भी करें तभी भी परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। ऐसा नहीं है प्रभु। तो कहता है कि तुम मेरी आत्मा की सामर्थ से भर जाओ, तुम पवित्रता से भर जाओ। हालेलुया। और नूह के समान और मेरी आवाज़ को सुनो और अपने जीवन रूपी नैया को बनाना शुरू कर दो, ताकि जब बारिश आए, जब आसमान काला हो, ओ तुम बचाए जाओ, तुम्हारा घराना बचाया जाए, तुम्हारा जीवन बचाया जाए। हाँ परमेश्वर, आज संसार के लोग अंगरखा पहन के जी रहे हैं। कैसी तो भी जी रहे हैं। आदम वो तुझसे दूर हो गया था, अपनी नग्नता में था, तूने उसे अंगरखा पहना दिया क्योंकि तेरा अनुग्रह उसके जीवन पे था। हाँ परमेश्वर पिता, उसके बाद कुछ नहीं था उसके जीवन में। परिश्रम था, थकावट थी, निराशा थी। ओ परमेश्वर पिता, आज लोग इस बातों में जी रहे हैं। परंतु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आज तेरे लोगों ने तेरे वचन को सुना है, उनके जीवन में तेरी आत्मा काम कर रही है। ओ तेरी पवित्र आत्मा काम कर रही है प्रभु। आज इस समय परमेश्वर पिता, इस वचन को सुन के आज परमेश्वर हर एक व्यक्ति ये निर्णय ले परमेश्वर की तेरे पीछे चले। ओ तेरी आवाज को सुन के पवित्र बने, अपनी ओ परमेश्वर पिता अपने मन को तेरी ओर फिराए और परमेश्वर तेरे लिए तैयार हो जाए। अपने हृदय में ओ जो आत्मा का तेल लेके रहे, हमेशा तैयार रहे, ताकि जब दूल्हा आए तो अपनी दुल्हन को लेके जाए। हालेलुया। जब दूल्हा आए तो अपनी दुल्हन को तैयार देखे। ओ राबा सोंदोर लोगो, ओ शैतान के गढ़ों को ढाने वाले बन जाए तेरे लोग प्रभु। हर एक परमेश्वर पिता बंधनों से आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट शक्तियों से आजाद हो जाए, शैतान के बंधनों से आज लोगों के जीवन आजाद हो जाए। और परमेश्वर पिता, जो शैतान ने उन लोगों के मनों को भरमा के रखा है, वो यीशु के नाम से दूर हो जाए। और आज प्रभु तेरे लोगों के जीवन में एक अद्भुत रीति से काम कर, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा काम कर परमेश्वर पिता। तेरी आवाज़ सुने, नूह के समान तैयार हो जाए। ओ राबा सुंदर लोगो प्रभु, तूने यही किया परमेश्वर। ओ राबा संदेरेली बिरी लाबा, तेरे लोग भी यही करें। अपने जीवन में आशीष को देके, तेरी आज्ञा को मान के, तेरी आज्ञा को मान कर परमेश्वर पिता पवित्र हो के प्रभु अपने जीवन में उन्नति को देखे परमेश्वर, संपन्नता को देखे प्रभु। हर एक आर्थिक स्थितियाँ सुधरने पाए परमेश्वर पिता। हर एक बीमारियाँ तेरे लोगों के जीवन से जाती रहे प्रभु। परिवारों में शांति आते रहे परमेश्वर पिता। ओ राबा सुंदर लभु, ओ परमेश्वर पिता, हर एक व्यक्ति एक उज्जवल भविष्य को प्राप्त करे प्रभु। ये तेरी इच्छा है परमेश्वर कि तेरे लोग उत्तम वस्तुओं को प्राप्त करे, इस संसार में प्रभुता करे परमेश्वर, क्योंकि तूने इसी के लिए बनाया है परमेश्वर पिता। हर एक लोग बढ़ते और बढ़ते चले जाए प्रभु यीशु के नाम से। ओ तेरा अनुग्रह और तेरे अनुग्रह की कृपा दृष्टि तेरे लोगों पे हमेशा होने दे। राबा सुंदर, शैतान के हर एक गढ़ों को ढा दिया जाए प्रभु यीशु के नाम से। एक विजय की घोषणा करता हूँ, ओ प्रभु यीशु के नाम से आशीषों की घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ, हर एक आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरी आत्मा की सामर्थ हर एक के साथ हो। ओ पवित्र कर, पवित्रता की ओर लेके जा। हाँ परमेश्वर, जिस स्थान पे है उस स्थान पे उन्नति करे, यीशु के नाम से कहता हूँ, उस स्थान पे उन्नति करे। राबा सोंदोरो लोगो, ओ परमेश्वर दिन प्रतिदिन उन्नति करे, यीशु के नाम से कहता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यही तेरी इच्छा है परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ। हर एक को तो आशीषित कर, हर एक को तो परमेश्वर आशीषित कर। इस वचन के द्वारा परमेश्वर लोगों का जीवन आशीषित हो और उन्नति हो, यीशु के नाम से उन्नति हो। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हालेलुया। आप सब आशीषित हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस मोजेस मिनिस्ट्री के द्वारा आशीषित हो रहे हैं। आपका जीवन आशीषित हो रहा है, आप आत्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हैं। आप जिस स्थान पे, जिस शहर में है, वहाँ पे उन्नति प्राप्त कर रहे हैं
और पवित्रता में बढ़ के वो परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया।